मैं पांडे सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं एक चैप्टर पढ़ने वाला हूं जिसका नाम है ट्रेन। और ट्रेन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेन जो होता है व्यक्ति को भी पार करती है, ट्रेन जो होता है पुल को भी पार करती है, ट्रेन सुरंग को भी पार करती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, ट्रेन बिजली के खंभे को भी पार करती है, ट्रेन व्यक्ति को भी पार करती है। लेकिन इसका चीज़ें बताई गई है कैसे होता है। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी पोल को पार करे, आप ध्यान रखिएगा। जब ट्रेन, देखिए एक पॉइंट लिख देते हैं, जब ट्रेन ये अगर व्यक्ति को पार करती है, ट्रेन पोल को पार करती है, ठीक है, ट्रेन जो है खंभा को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई को पार करती है। किसको पार करेगी? अपनी लंबाई को। आपको यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है, जो ट्रेन की लंबाई होगा, जो ट्रेन की लंबाई होता है वही ट्रेन की दूरी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और है, तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब वही ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो अगर ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, या सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई, पुल की लंबाई, इसको आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। आप पॉइंट समझ गए। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पोल को पार करे, किसी खंभे को पार करे, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करती है। ट्रेन किसको पार करती है? अपनी लंबाई को पार करती है। जो ट्रेन की लंबाई होगा वही इसका दूरी होता है। जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को कर देते हैं। अब मैंने पॉइंट लिखा है, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी इसको स्पीड कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पॉइंट यह है, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो फिर आप क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा को कहें कि आप मीटर प्रति सेकंड में बदलें, तो आप क्या कर देंगे? आपका 54 का 54 हो जाएगा, 54 गुणे कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा, 38 आई के 54 हो जाएगा, 3 5 के 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी आप समझ गए कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में अगर बदलना हो तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? 5/18 से गुणा कर देंगे, बन जाएगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। इसी को उठा लीजिए, 15 को उठाइए, तो 15 को उठाएंगे तो 18/5 करेंगे, तो 5 3 आके 15 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 18 गुणे 3, यानी 18 कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख सकते हैं, इस वाले मान से आप इस वाले मान को ला दे, इस वाले से इस वाले को ला दे, यानी ऐसे आप बना सकते हैं। आप समझिए मेन कंडीशन क्या होता है जब दो ट्रेनें होती है। देखिए, ये आप समझ गए कि जब ट्रेन किसी पोल व्यक्ति को पार करे, पोल को पार करे, खंभे को पार करे, तो सिर्फ लंबाई को पार करेगी। जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, पुल को पार करे, तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे। अगर पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई को जोड़ देंगे। अगर आपका सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई पुल को लंबाई का ऐड कर देंगे। अब देखिए, ट्रेन है, जब दो ट्रेन हो, इसी पे पूरा आपका लगभग मेरे अनुसार 100% में 80% क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ इस पे टोटल बन जाएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। पूरा ट्रेन का क्वेश्चन जो मैं अभी बता दिया हूँ, इस पर पूरा ट्रेन का 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। अब देखा जाए, अगर बात करते हैं हम, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो, दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो, तो क्या होगा? इसकी चाल को घटा देंगे। कहने का मतलब, एक व्यक्ति राम हो गया, यहाँ पे एक व्यक्ति श्याम है, SHYAM, श्याम है, दोनों एक ही दिशा में, ये भी इस दिशा में दौड़ रहा है, ये भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि राम जो है जाकर श्याम को पकड़ेगा, यानी दोनों के चाल में क्या होगा? अंतर होगा। यानी जब एक दिशा में जाएगी तो चाल को क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे, और विपरीत जाएगी। मान के चलिए कि राम इस दिशा में दौड़े और श्याम इस दिशा में दौड़े, तो ये दोनों मिलेगा नहीं, तो इसके बीच की दूरी बढ़ेगी, यानी चाल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब एक दिशा में जाती है, जब दो ट्रेनें एक दिशा में गतिमान हो,
तो चाल घटेगा, लेकिन विपरीत में गतिमान हो तो चाल को क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। लेकिन दोनों ही स्थिति में लंबाई को जोड़ेंगे, अगर एक दिशा में जाएगी तभी लंबाई जुड़ता है और विपरीत में जाएगी तभी लंबाई जुड़ता है। बस ये समझिए, जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान हो तो चाल घटेगा, लंबाई जुटेगा, लेकिन विपरीत में हो तो चाल भी जुटेगा और लंबाई भी जुटेगा। इसका सबसे बेहतरीन फॉर्मूला ये जो मैंने लिखा है, इसका जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे अच्छा चीज है, सबसे बढ़िया चीज मैंने लिखा है कि कुल दूरी, ये दूरी हमेशा मीटर में होगा, समय हमेशा किस में लिखना है आप लोगों को, सेकंड में लिखना है, गुणे 18/5, और जो चाल आएगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। जो चाल आएगा हमेशा किस में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो आप सभी क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि क्या करना है, आप पूरा पॉइंट समझ गए कि इसमें करना क्या है। आपको फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, समय बराबर होगा दूरी बटा में चाल, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। जब व्यक्ति किसी पोल को पार करता है, किसी खंबे को पार करता है, तो अपने लंबाई को पार करता है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, पुल को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। जब एक दिशा में बताया था कि जब दो ट्रेनें भी मतलब गतिमान हो, जब एक दिशा में गतिमान हो तो चाल घटेगा और लंबाई जुटेगा, विपरीत में गतिमान हो तो चाल भी प्लस होगा और लंबाई भी प्लस होगा, ठीक है। इसका यही फॉर्मूला है, कुल दूरी मीटर में और बटा में समय सेकंड में हो जाएगा, गुणे 18/5 बराबर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अब मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में रूबरू कराता हूँ, ठीक है। यह फॉर्मूला हमेशा कभी भी बदलता नहीं है, डायरेक्टली आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब समझिए, मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे इस थोड़ा सा में। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन बनेंगे कैसे। अब समझिए, आप लोगों को हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे कहा है कि 250 मीटर, देखिए क्वेश्चन में बता रहा हूं, 250 मीटर लंबी एक 250 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के, दिख रहा है ना, खंभे को 250 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। पार करती है तो पार करती है तो ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल होगी, ध्यान समझिए, सब इसी सूत्र पे बनेगा। मैंने लिखा 250 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, बिजली के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। अभी हमें बताना है, देखिए हमें सूत्र यही पता है, फॉर्मूला आप लिख दीजिए, आप फार्मूला को लिखें। फार्मूला आपका कितना है, दूरी है, दूरी को कहाँ रखना है, मीटर में रखना है। फिर आपको समय लेना है, समय को किस में रखना है, आपको सेकंड में रखना है। गुणा किससे करना है, 18/5 से, बराबर चाल रखनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो, अब मैं बनाता हूं, चाल रखनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, समझना है। अब समझिए आपका कितना है, कितनी मीटर लंबी है ट्रेन, 250 मीटर, यहाँ पर रख दीजिए 250 बटा में समय दिया कितना 15, आप रख दे 15, गुणे क्या कर देंगे 18/5 और चाल को रख दीजिए चाल, वैसी रख दीजिए। अब देखिए कटाइए, अब इसको अगर कटाते हैं तो आप इससे कटाएंगे 5 से, तो 5 5 1 25 कितना हो जाएगा 50, 5 से फिर कटाइए, 5 10 में 10 और 5 आई 15 और 3 6 का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी आपका कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में तो आ रही है।
ठीक है, यानी बस यही सूत्र लिखना है, दूरी बटा में समय सेकेंड में गुणे 18 बटा में 5 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। इस पे कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, बनेगा। तो आप समझ गए इसका आंसर कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपको मैं और समझाता हूं, इसी पे डिपेंड करता है हमारे ऊपर कितना समझते हैं। देखिए मैं इसी सूत्र की बात करता हूं, थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर देता हूं, ध्यान दीजिए। अब समझिए, जहां हमारा 250 मीटर था, मैं यहां पे ट्रेन की लंबाई कर देता हूं 200 मीटर। ध्यान देंगे, इस बार ट्रेन की लंबाई 200 मीटर हो गई, और यहाँ पे जो 15 सेकेंड है, यहाँ पे 10 सेकेंड कर देता हूं। यहाँ पे 15 की जगह पे मैं 10 सेकेंड कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है, सीधा सीधा है। कितना है दूरी, कितना है आपका 200 है, तो दूरी की जगह कितना रख देंगे, दूरी की जगह पे 200। आप समझते चलिए, कितना सेकंड है 10, आपका क्या हो जाएगा 10 गुणे क्या होगा 18 बटा के 5 बराबर 4 निकालना है, तो 4 को 4 छोड़ दो। अब समझो, कटा लो। देखिए ये 0 से 0 कितना हो गया, खत्म। 5 से कवर में 20 खत्म, 4 बार में। अब कितना बचा 18 गुणे 4, 18 चौक कितना हो गया 72, यानी चाल कितना मिल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ गए, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। आप समझ गए कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को अगर 10 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल कितना हो जाएगा, 200 बटा में 10 कर देंगे हम और डायरेक्टली बना लेंगे। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी और बताते हैं थोड़ा सा इसी में। अब देखिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। इसी पे मैं फिर क्वेश्चन आपको बनाता हूं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। डायरेक्टली हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की बात करें। अब कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब ट्रेन 200 मीटर नहीं है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी। कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, पार करेगी लिखेंगे, पार करेगी, पार करेगी यदि यदि ट्रेन की जो चाल है, कह रहा है कि यदि ट्रेन की चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ट्रेन की चाल कितनी हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब समझो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी यदि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा हो। ट्रेन की चाल कितना हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे, अब 300 का जगह पे क्या, दूरी की जगह पे दूरी रख दीजिए 300। समय नहीं पता है, समय निकालना है ना, कितने सेकंड मतलब क्या निकालना आपको, समय निकालना। तो समय की जगह पे क्या कीजिएगा x मान लीजिए, और गुणा किससे करते हैं आप 18 बटा 5 से। चाल आप रख दीजिए, चाल कितनी है आपका 60, और चाल की जगह पे 60 रख दीजिए। देखिए इससे ये कटेगा, सीधा सीधा कटेगा, 6 5 30 कटेगा ना, और 5 से 5 भी खत्म हो गया, यानी कितना बच गया x बराबर सीधा कितना बच गया 18 सेकेंड। कोई डाउट है, सीधा कितना बच गया आपका 18 सेकेंड। किसी को दिक्कत इसमें बन जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड टाइप, देखिए ये तो फर्स्ट टाइप का था, जो भी पूछेगा फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, टोटल इसी पे बनाएंगे। अब देखिए मैं बनाता हूं इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा लेता हूं। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिए बनेगा क्या। इसका जितना क्वेश्चन होगा ना सब इसी पे बनेगा। अब समझो, कह रहा है कि 160 मीटर लंबी 160 मीटर लंबी है ना, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 200 मीटर कर दीजिए, 200 मीटर लंबे एक
पुल को कितने सेकंड में पार करेगी, कितनी सेकंड में पार करेगी। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उसको कितने सेकंड में क्या करेगा, पार करेगा। अब समझो, आपका सीधा यही सूत्र लगाना है। देखिए ये सूत्र आपको लिखे ना, किसी भी टाइप का, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, कोई भी टाइप हो, डायरेक्टली आपको बन जाएगा। देखिए कुल दूरी मीटर में होगा, बटा में समय क्या होगा, सेकंड में, गुणे 18 बटा में 5, यही चीज होगा। तो अब देखिए मैं सूत्र फिर से लिख देता हूं, कुल दूरी मीटर में और बटा में समय को लिख देंगे, यानी समय को लिख देंगे, समय को किस में लिखते हैं हम लोग, सेकंड में। ये फिक्स है, इसको 5 बटा 18, 18 बटा 5 नहीं करना है, और बराबर 4। देखिए मैं रखता हूं। अब देखिए कुल दूरी का मतलब आपको बताया, जब ट्रेन हम लिखवाए थे कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं। अब देखिए कुल दूरी कितना होगा, यहाँ पे ट्रेन की दूरी और इसका दूरी लिख लो, 160 और प्लस 200। समय निकालना है ना, समय को x कर दो, गुणे 18 बटा के 5, नीचे तो दिख रहा है, यहाँ पे अभी तक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 54। अब देखो रखो, ये कितना हो जाएगा, 360 बटा का x, 360 बटा का x गुणे 18 बटा में 5 बराबर में 54। और देखो कटाते हैं, 38 आई 54, 3 से 12 120, और फिर 5 से ये 120, 24 बार में, 5 से 120 24 बार में, यानी x बराबर कितना सेकंड आ गया आपका, 24 सेकंड। आप बातों को समझ रहे हैं, x बराबर कितना आ गया, 24 सेकंड। वही आपका आंसर हो जाएगा, 24 सेकंड, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना, 1 घंटा, आधा घंटा होगा, 17 मिनट, ठीक है, आधा घंटा कम से, ठीक है। तो इस तरीका से आप चाहेंगे तो बना लेंगे, इस तरीका से आप चाहेंगे तो क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, इस पे फिर मैं एक क्वेश्चन बनवाता हूँ, सेम क्वेश्चंस। अब आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको मिटाते हैं, जिसको करना होगा भाई इसको पूछ करके देख सकता है। एक ही सूत्र है इसमें, मैंने बताया है, ज्यादा नहीं। चलिए मैं इसको फिर बदलता हूँ, फिर मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 150 मीटर, और प्लेटफार्म जो है 450 मीटर है, प्लेटफार्म 450 मीटर है, और इसकी चाल जो है 108 किलोमीटर, यहाँ पे दे दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कितने सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन सुनिए, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 450 मीटर लंबे एक पुल को कितने सेकंड में पार करेंगे। पुल कहे हम, प्लेटफार्म कहे, सुरंग कहे, बतिया तो एक ही हो रहा है। अब समझिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर बनाएंगे तो दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 150 ट्रेन और 450 प्लेटफार्म, दोनों को जोड़ लेंगे, यही कुल दूरी होगा। समय निकालना, यहाँ पे x कर लेंगे, गुणे क्या लिख सकते हैं, 18 बटा के 5 बराबर में क्या हो जाएगा, 108 ना। आप कटाइए, जोड़िए इसको, ये कितना हो जाएगा, 600 बटा के x गुणे 18 बटा के 5 बराबर 108। देखिए कटाइए, 18 इठोल से 6 बार में, 18 इठोल से 6 बार में हो गया, और 6 से इसको कटाएंगे 100 बार में, 100 बार में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर कर देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कितना सेकंड हो गया, x का मान आपका 20 सेकंड हो गया। आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ सूत्र पे रखा है, जो चीज दिया गया है सिर्फ मैंने सूत्र पे रखा है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इस चीज को हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा समझ गए हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन ये लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। सभी लोग को धन्यवाद।